देखिए, मणिपुर की जो घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसने सारी मानवता को शर्मसार किया है और ये इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, कई महीनों से हो रही है, कई दिन से हो रही हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इससे गिरी हुई बात किसी भी समाज के लिए क्या हो सकती है कि कोई अगर गुनाह कर रहा है, रेप कर रहा है तो उसका सम्मान किया जाए। किसी सोसाइटी के लिए इससे शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब्स को प्रोवाइड करें। इतने बड़े बड़े नारे दिए गए, इतने बड़े बड़े स्लोगन्स दिए गए कि इतने लाख जो जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, इतने करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। इस पर क्या कहना है CNRC पर, इसको हमको कुछ नहीं कहना है। ये सब देश कह चुका है और कई महीने कह चुका है। तो वही बात है जो पहले भी कही जा रही है कि ये सही कानून नहीं है, इसको नहीं लेकर के आना चाहिए हमारे देश में। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন TDN বাংলা, সঙ্গে আমি আব্দুল সালাম। আজ আমরা পেয়ে গেছি ভারতের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন SIO অর্থাৎ স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি, জেনারেল সেক্রেটারি। তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করব। প্রথম আপনাকে TDN বাংলাতে স্বাগত জানাচ্ছি। थैंक यू। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले आप बंगाल में आए, किस लिए, किस सफर में? यहाँ पर SIO ऑफ इंडिया ने, वेस्ट बंगाल ने अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे थे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ के जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर एक मालदा में प्रोग्राम हुआ, एक कोलकाता में प्रोग्राम हुआ और एक ऑर्गेनाइजेशनल मीट थी यहाँ पर, तो वो भी कलकत्ता में थी। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स से डिस्कशन के लिए यहाँ आए थे। हम जानते हैं कि अब BJP सरकार जो गवर्नमेंट है देश का, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं देश में, पूरे देश में एक देश एक आइन स्लोगन दे रहा है। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा कहना है कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग मज़हब, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। इनका सबका एक अलग कल्चर है। तो यहाँ पर एक ऐसा क़ानून लेकर के आना जो सबके लिए एक जैसा हो, हमको नहीं लगता कि ये कोई सही और समझदारी की बात है। यहाँ की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसमें उनको रहने दिया जाए। लोगों के पर्सनल लॉज़ में इंटरफेयर करने की, सिविल लॉज़ में इंटरफेयर करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट को करने के लिए और बहुत से काम हैं। वो डेवलपमेंट का काम करे, वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो लोगों के हेल्थ सेक्टर में काम करे। ये सब काम छोड़ कर के लोगों के सिविल लॉज़ में, घर में कौन कैसा रहेगा और क्या खाएगा, कैसे विरासत को तकसीम करेगा, ये सब चीज़ें वो गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए हमारे ख़्याल से। हम जानते हैं कि SIO इस सिलसिले में गवर्नमेंट का विरोध कर रहा है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जी, वही हमने बताया है कि UCC जो है वो लोगों के पर्सनल जो लॉज़ हैं, सिविल लॉज़ हैं, उसमें इंटरफेरेंस है। हम नहीं समझते कि इसको गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। लोगों के अपने अक़ीदे हैं, फ़ेथ हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे पर्सनल लॉज़ सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉज़ नहीं हैं। ये एक पूरा हवा बनाया जा रहा है कि इसमें मुसलमानों का लॉस होगा ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों यहाँ पे रिलीजन रहते हैं, सैकड़ों कास्ट को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, सब इससे इफ़ेक्ट होंगे। तो ये उतना आसान भी नहीं, अगर लेकर के आएंगे तो वो उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा होगा गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि मणिपुर में पूरे मणिपुर जल रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा है, इतने के वहाँ लड़कियों को रेप कर रहा है, खुलेआम रेप कर रहा है लोग। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मणिपुर की जो घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसने सारी मानवता को शर्मसार किया है। ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी की इज़्ज़त के साथ में खेला जाए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी कास्ट को मानने वाला हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, उसको इस दुनिया में जीने का अधिकार है।
एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। किसी अलग कास्ट या अलग धर्म को मानने की वजह से लोगों को क़त्ल करना, लोगों के बेइज़्ज़ती करना, रेप करना, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और ये इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, कई महीनों से हो रही है, कई दिन से हो रही हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे जो जुल्म करने वाले ज़ालिम लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, इन पर हमारी डिमांड ये है कि फ़ौरी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फ़ौरन कार्रवाई करके सज़ा देनी चाहिए, ताकि समाज के सामने एक आदर्श बने कि अगर कोई इस किस्म की हरकत करता है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। जब ऐसा हो कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, ऐसे लोगों का साथ दिया जाए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कहे, तो फिर समाज में अनारकी फैलेगी और ये मसला, ये प्रॉब्लम जो है, ये छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए फ़ौरी इस पे हल करना, इसको सॉल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट को बढ़ना चाहिए और ऐसे वहाँ के मणिपुर के जो सिचुएशन है उसको फ़ौरी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने देखा है कि सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरे देश में बहुत सारे जगह में दंगा फसाद फैला जा रहा है और लड़कियों को खुलेआम रेप कर रहा है। ऐसा भी कुछ जगह है जहां रेपिस्ट के लिए मिছিল हो रहा है, रेपिस्ट के समर्थन में। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, तो इससे गिरी हुई बात किसी भी समाज के लिए क्या हो सकती है कि कोई अगर गुनाह कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसका सम्मान किया जाए। किसी सोसाइटी के लिए इससे शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और हमें अफ़सोस है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग रहते हैं जो ये काम करते हैं। तो हम ये ऐसे काम करेंगे तो फिर ऐसे गुनाहगार लोगों को, ऐसे क्रिमिनल लोगों को जो है मोटिवेशन मिलेगा और ये लोग काम करेंगे। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, कमज़ोर लोगों के साथ में जुल्म बढ़ेगा। तो इसके लिए ये सब हरकतें जो हो रही हैं, इसको फ़ौरी रोकना चाहिए, गवर्नमेंट ने इस पे फ़ौरी एक्शन लेना चाहिए। SIU एक युवा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम देख रहे हैं कुछ सालों से देश में बेरोज़गार बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पढ़ने के बाद वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब्स को प्रोवाइड करें। इतने बड़े बड़े नारे दिए गए, इतने बड़े बड़े स्लोगन्स दिए गए कि इतने लाख जो जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, इतने करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो हम तो ये गवर्नमेंट से पहली बात कहेंगे कि जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए। हमारे पास में एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की है, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास में यूथ है। अगर वो यूथ अनएम्प्लॉयड रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो ये सब जो हो रहा है ये होगा और बढ़ेगा। क्रिमिनल्स बढ़ेंगे, लोगों को ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा नहीं होगा तो लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और भी दूसरे क्राइम इसमें बढ़ते हैं। तो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको करनी चाहिए। हम यूथ से भी ये बात कहेंगे कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप बिज़नेस कीजिए। ये इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आप जिस टाइप का प्रोडक्ट लेकर के निकलेंगे उस टाइप का कस्टमर आपको यहाँ मिलेगा। तो उसमें क्रिएटिविटी लेकर के आइए, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में बिज़नेस कीजिए और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ को डेवलप करे, सब्सिडीज़ दें लोगों को और बिज़नेस करने के लिए भी गाइडेंस को प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। जॉब देना और उसके अलावा बिज़नेस के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है। यूथ अपने तौर पे जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करे, बिज़नेस को डेवलप करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ महीने बाद देश में फिर से लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि CA NRC मूवमेंट के CA NRC लागू करने की बात हो रहा है। BJP कह रहा है कि फिर से CA NRC लागू होगा इस देश में। इस बारे में क्या कहें? CA NRC का जो मूवमेंट हुआ है तो उससे हर एक को अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ये कितना ख़राब और डिस्क्रिमिनेट करने वाला ये एक लॉ है और ये लॉ कैसे सोसाइटी को और इंडिया की एक प्लूरलिज़म को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इस पर क्या कहना है CA NRC पर, इसको हमको कुछ नहीं कहना है, ये सब देश कह चुका है और कई महीने कह चुका है। तो
वही बात है जो पहले भी कही जा रही है कि ये सही कानून नहीं है, इसको नहीं लेकर के आना चाहिए हमारे देश में। अब एकदम आखिरी सवाल है, SIO इस देश के लिए क्या क्या है? युवा स्टूडेंट SIO के साथ क्यों जुड़े? देश का क्या इसमें कुछ होगा क्या? जी, मैं तो ये कहता हूँ कि SIO का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इस मुल्क को बहुत अच्छे सिटीजन्स दिए हैं। किसी भी मुल्क के लिए जो उनका सबसे बड़ा सरमाया होता है, सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो बहुत अच्छे सिटीजन्स होते हैं। तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पिछले 40 सालों में हमने ऐसे सिटीजन्स इस मुल्क को दिए हैं जो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो नेशन को डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो कभी धोखाधड़ी का काम नहीं करते हैं। जो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमसे कनेक्ट होकर के गए हैं, वो शराब नहीं पीते हैं, वो रेप नहीं कर सकते हैं। इस बात पे हमको बहुत कॉन्फिडेंस है। हमने ऐसी तरबियत, ऐसा ट्रेन किया है कि वो सोसाइटी को एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सके। तो हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन SIO का इस कंट्री के लिए है कि उसने बहुत अच्छे सिटीजन्स जो है वो इस मुल्क को दिए हैं, जिसमें बहुत एक्सपर्टीज़ हैं मेडिकल लाइफ में। मेडिकल साइंसेस के अंदर लोग हैं, सोशल साइंसेस के अंदर लोग हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स SIO ने बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क को दिए हैं। कई NGOs में लोग जाकर के काम कर रहे हैं, अपनी NGOs डेवलप कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन SIO का है इस कंट्री के लिए। দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন SIO অর্থাৎ স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সালমান মুবিন খান। তার সঙ্গে এতক্ষণ আমরা কথা বললাম, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম।